बीसी में फार्मर रजिस्ट्री पे पहले भी बात हो चुकी है, इसकी ट्रेनिंग एक बार पहले भी हो चुकी है, तो आप सबको इसका बेसिक आइडिया है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो अभी आज का बस ये है कि हम जो डिसीजन हुआ है स्टेट गवर्नमेंट का कि इसमें लोकल यूथ को भी इन्वॉल्व करना है, तो लोकल यूथ को इन्वॉल्व करके फार्मर, हाँ, फार्मर आईडी बनाने का काम लोकल यूथ के माध्यम से हम करेंगे। तो इसके लिए उनको भी आज आप सबको बताया गया था कि यूट्यूब के लिंक के माध्यम से उनको भी ट्रेनिंग लेने का आप बता दें, ताकि उनको भी समझ में आ जाए कैसे काम करना है, प्रशिक्षण वो प्राप्त कर लें। इसके अलावा आपके यहाँ पे जो नोडल अधिकारी हैं जो आपके वहाँ पे ट्रेनिंग कराएंगे, वो भी उपस्थित होंगे मेरे ख्याल से। तो बेसिकली इसमें ये है कि 30 नवंबर तक हमको पूरे फार्मर आईडी बनानी है। उसके बाद 30 नवंबर के बाद से फार्मर आईडी पीएम किसान के लिए अनिवार्य रहेगा। तो ये हमारा डेडलाइन हमारे लिए है 30 नवंबर का। उसको हमको देखते हुए, उसको हमको माइंड में रखते हुए आगे काम करना है। और जो स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन हुआ है कि पर फार्मर आईडी 10 रुपये इन लोकल यूथ को दिए जाएंगे। तो इस आज की ट्रेनिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो मुझे आशा है कि हर जगह पे जो लोकल यूथ हैं वो जुड़ गए होंगे और वो अपनी इस ट्रेनिंग को देख रहे होंगे। बिजी स्टार्ट कर लेते हैं। थैंक यू मैम। सभी जनों को नमस्कार। जैसा कि मैडम ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं वो 2-3 हैं। जैसा कि मैडम ने बताया कि पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य है। दिसंबर 2024 के बाद केवल उन्हीं हितग्राहियों को योजना का लाभ प्राप्त होगा जिनके पास फार्मर आईडी अवेलेबल होगी। दूसरा, जो फार्मर आईडी के लिए जो स्पष्ट निर्देश अभी जारी हुए हैं 18/9/2019 को, वो सभी जिलों को सर्कुलेट हो गए हैं। मेल में भी आप देख पाए होंगे। उन निर्देशों में स्पष्ट है कि हमें स्थानीय युवा के माध्यम से काम प्रारंभ करना है। स्थानीय युवा को इसके लिए पर्टिकुलर इंसेंटिव भी अवेलेबल है, जिसमें कि प्रति फार्मर आईडी जब संबंधित पटवारी उसको अप्रूव कर देंगे तो वो प्रत्येक फार्मर आईडी के लिए 10 रुपये उसको राशि दे होगी। और उसके अलावा जो खाता वो जोड़ते हैं तो अतिरिक्त खाते के लिए भी 5 रुपये राशि अतिरिक्त दे होगी, अगर जो बकेट के अलावा कोई खाता उनको अवेलेबल होता है, यानी जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है नंबर, उसके अलावा अगर कोई और खाता ऐड करते हैं तो उस खाते के लिए प्रति खाता 5 रुपये राशि स्थानीय को दे होगी। मैं पहले ब्रीफ कर दूं, जैसा कि 2 मैंडेट हमें मिले कि क्यों हमें करना है, क्योंकि पीएम किसान योजना के लिए अनिवार्य है, इसके बिना संबंधित को लाभ प्राप्त नहीं होगा। दूसरा, एक फीचर इसका ये भी है कि जनसमर्थ के माध्यम से आसान लोन अगर किसान लेना चाहते हैं तो जिनका फार्मर आईडी अवेलेबल होगा वो घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से सीधे अप्लाई कर पाएंगे और उनको बैंक ब्रांच में जाने की भी जरूरत नहीं होगी और एक पर्टिकुलर लिमिट तक केसीसी का लोन सीधे उनके खाते में डिस्पर्स हो जाएगा। मैं इसका ओवरऑल व्यू बता देता हूँ कि फार्मर आईडी का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, जिसको हम स्लाइड से अलग देखेंगे। ब्रॉडर वे में जो फार्मर आईडी बनाई जाना है उसके लिए 4 अलग अलग यूजर हैं। सबसे पहले एक जो स्थानीय युवा की हम बात कर रहे हैं, उनको एमपी सहायक ऐप एमपी करके एक ऐप है जो आपको भी स्क्रीन में आप देखेंगे, उस ऐप के माध्यम से लॉगिन करना है। जो सभी स्थानीय युवा हैं वो एमपी भूलेख पे पहले से ही पंजीकृत हैं। उनको जो भी गांव एमपी भूलेख में असाइन किए गए हैं वो सारे यूजर आईडी और असाइनमेंट सारे पहले से ही उस पर उपलब्ध हैं। संबंधित स्थानीय युवा को केवल अपने आप को एक बार ऑथेंटिकेट करना है आधार नंबर डाल के कि सही यूजर वहां से लॉगिन कर रहे हैं, और उसके बाद उन्हें ऑप्शन देखेंगे, वहां से वो फार्मर आईडी क्रिएट करने का काम कर पाएंगे। सेकंड, संबंधित पटवारी हैं। संबंधित पटवारी को भी सुविधा है कि सारा ऐप में एक आइकन दिया गया है फार्मर रजिस्ट्री के नाम से, तो वहां पर भी वो समान मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे उस गांव के पर्टिकुलर फार्मर आईडी जनरेशन की कार्रवाई को स्वयं करना चाहें वो स्वयं भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर कुछ ऐसे फार्मर आईडी जनरेट करने का काम स्थानीय युवा ने किया है जिसका नेम मैचिंग स्कोर, यानी कि नाम और पिता का नाम दोनों मिला के आधार में जो नाम लिखा हुआ है और लैंड रिकॉर्ड्स में जो नाम लिखा हुआ है, अगर वो 80% से कम मैच करता है, वो सारा डेटा संबंधित पटवारी को वेरिफिकेशन के लिए उपलब्ध होगा। तो जैसे ही वो सत्यापन कर देते हैं, वो सत्यापन होने के उपरांत ही फार्मर आईडी जनरेट हो पाएगा।